राधे राधे। मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी कमेंट्स लिखते हैं मैं आपके बारे में थोड़ा सा जान पाती हूँ और आपकी जर्नी के बारे में भी थोड़ा सा जान पाती हूँ। तो कमेंट सेक्शन में अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी के बारे में और अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी ये चैनल ग्रो करेगा उतनी ही जल्दी लोगों की हीलिंग होगी और उनकी अवेकनिंग होगी। चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आपने जिस भी परिवार में जन्म लिया है उस परिवार के जो पूर्वज हैं उनके लिए आपका जन्म बहुत ज़्यादा खास है। आप बहुत स्पेशल हो, आप चुने गए हो। लेकिन ये वीडियो आपके ईगो को मसाज देने के लिए नहीं है। आप ये सुन के घमंडी बन जाओ कि आप बहुत स्पेशल हो, चोजन वन हो, नहीं। आपके जन्म का एक उद्देश्य है। सभी के जन्म का एक उद्देश्य होता है, लेकिन आपके जन्म का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है आपके पूर्वजों के लिए भी। आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स आपको पूरी टाइम देखते रहते हैं और आप पे ही उनकी उम्मीदें टिकी हुई हैं। आपके माँ के साइड से और आपके पापा के साइड से, दोनों के साइड की जो पूर्वज हैं उन सब की उम्मीद हो आप। हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे कर्म किए हैं अपने जीवन में। अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, तो उनको पुण्य पाप दोनों ही लगा होगा। और बहुत जो अच्छे कर्म किए हैं उसका भी बेनिफिट परिवार को मिलता है, आने वाले पीढ़ियों को मिलता है, आपको मिल रहा है। आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने जो अच्छे काम किए थे, जो उन्हें धार्मिक काम किए थे, लोगों की जो सेवा की थी, जो आशीर्वाद इकट्ठा किया था, खुद ने तो भोगा ही है, लेकिन वो अच्छे कर्मों का जो फल होता है वो आने वाली पीढ़ियों तक भी जाता है। उसके साथ ही जो उन्होंने बुरे कर्म किए हैं, सभी तो संत नहीं आए ना आपके परिवार में। हर टाइप के लोगों ने आपके परिवार में जन्म लिया है। और ये सिर्फ एक पूर्वज की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक लंबी पीढ़ी की बात कर रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपके परिवार में लोग आए हैं और गए हैं, उनके जो कर्म इकट्ठे हुए हैं, जो कर्सेस उनको मिले हैं, उन सब को ब्रेक करने के लिए आपने ये जन्म लिया है। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है, आत्मा एक दूसरी दुनिया में चली जाती है, राइट, कॉन्शियसनेस की दुनिया में चली जाती है। कॉन्शियसनेस में जब वो एक हो जाती है तब उनको सब कुछ दिखता है। उनको अपने जीवन में किए गए कर्मों का अनुभव होता है, अच्छे कर्मों का भी अनुभव होता है, बुरे कर्मों का भी अनुभव होता है। और लेकिन जब ये शरीर छोड़ते हैं वो कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। उन्होंने कुछ और शरीर ले लिया होगा, राइट, और वो अपनी एक अलग लाइफ जी रहे हैं। लेकिन एक शरीर में जो जो कर्म किए हैं उन्होंने, उसके लिए आपके पूर्वज शर्मिंदा भी होते हैं, खुश भी होते हैं जब कॉन्शियसनेस में एक मिल जाते हैं वो। आई एम टॉकिंग अबाउट द वन कॉन्शियसनेस। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में एक हो जाती है। वहाँ से उनको सब कुछ क्लियरली दिखता है। तो आपके पूर्वजों ने ही आपको चुना है, आपको ये बॉडी दी है, आपको ये फैमिली दी है, ताकि आप उनका प्रतिनिधि बन के आएँ, इनर वर्क करें, हीलिंग वर्क करें, और उनको भी आपके हीलिंग वर्क से हीलिंग दें और उनको कर्मों से मुक्त करें। उनके जो पाप कर्म थे, उन्होंने जो पाप किए थे, जो कर्सेस उनको मिले थे, उनके परिवार को मिला है, उनकी पीढ़ी को मिला है, उन सब से आप उनको मुक्ति दें, उनकी आत्मा को मुक्ति दें उन सब से। इसीलिए आपने ये शरीर लिया है। आप जो डार्क नाइट ऑफ द सोल, आइसोलेशन स्टेज, हर्मिट स्टेज, आपकी जो अवेकनिंग हो रही है, उसका उद्देश्य है ये। उन आपके बहुत सारे उद्देश्यों में, बहुत सारे पर्पस में एक ये भी है कि आप यहाँ पे अपने एंसेस्टर्स को फ्री करने के लिए आए हैं। तो आपको अपने एंसेस्टर्स के साथ जुड़े रहना है। अगर आपके दादा दादी अभी हैं तो ठीक है, माता पिता भी है तो ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, भले ही आप उनसे मिले हो नहीं मिले हो, आप कभी कभी थोड़ा टाइम निकाल के अपने एंसेस्टर्स के साथ बात कीजिए, उनसे जुड़िए, बस बुलाइए, खुले दिल से, खुले मन से उनको पुकारिए कि हे पूर्वजों, मैं यहाँ पे आपके
लिए काम करने के लिए आया हूँ या आई हूँ, तो मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझे गाइड कीजिए कि कैसे मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, है ना। और वो आपको गाइड करेंगे, वही आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वही आपको हीलिंग दे रहे हैं। तो कभी कभी कुछ सेवा उनके नाम पे कीजिए, किसी को मदद कर दीजिए अपने एंसेस्टर्स के नाम पे, बच्चों को खाना खिलाइए अपने एंसेस्टर्स के नाम पे, पशुओं को खाना खिलाइए अपने एंसेस्टर्स के नाम पे। जब भी आप सेवा करते हैं, किसी ज़रूरतमंद को हेल्प कीजिए अपने, और उसका फल आप अपने एंसेस्टर्स को दे दीजिए। अगर आपने किसी फ्रेंड को हेल्प किया, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप गरीबों को ही हेल्प करो, अगर आपने किसी परिवार वाले को हेल्प किया या फिर अपने एक दोस्त को हेल्प किया है इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, फिजिकली, और सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोल रहे हैं, ग्रेटफुल हो रहे हैं, तो उसका सारा फल आप अपने एंसेस्टर्स के नाम कर दीजिए। इससे उनका बहुत ज़्यादा उद्धार होगा। देखिए, एक बार जब ये शरीर छूट जाता है ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते अपने कर्मों के लिए। जो पाप पुण्य, जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उनको तो हमें भोगना ही है एक बार जब हम ये शरीर छोड़ देते हैं। इस जन्म में अगर हमसे कोई गलती हो गई है, कोई पाप किया है हमने, तो उसको करेक्ट करने का भी मौका हमें इस लाइफ में मिलता है, जब हम अपना हीलिंग वर्क करते हैं, जब हम आध्यात्मिक साधना करते हैं, अच्छे आचरण रखते हैं, प्रायश्चित करते हैं, तो हम इस जन्म के बुरे कर्मों से भी मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर हमने अंधकार में अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई है, हमने इनर वर्क नहीं किया है, तो हमें वो मौका इतनी जल्दी नहीं मिलता उससे मुक्ति मिलने के लिए। तो आपके एंसेस्टर्स को इसका एहसास है कि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे कर्म किए हैं जिनका प्रायश्चित उन्होंने नहीं किया और प्रायश्चित करने का मौका भी नहीं मिला। तो आप उनके लिए एक चिराग हो, आप अंधकार में उनके लिए उजाला है। तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानना है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये जन्म लेने से पहले आपने अपने एंसेस्टर्स को ये वादा किया था कि आप उनका उद्धार करेंगे, इसीलिए वो आपको बार बार याद दिलाते हैं। नार्सिसिस्टिक लोगों को आपके पास भेजते हैं, आपको धक्का लगता है, आप इनर वर्क करने पे मजबूर हो जाते हैं, और डिवाइन बार बार करते रहेंगे आपके साथ, आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपको इनर वर्क करना है, आपको अपनी एनर्जी पे वर्क करना है। क्योंकि जब आप आध्यात्मिक साधना करते हैं, इनर वर्क करते हैं, तो आप सिर्फ अपना ही उद्धार नहीं कर रहे हैं, आप अपने परिवार का भी उद्धार कर रहे हैं, आप अपने पूर्वजों का भी उद्धार कर रहे हैं। ओके, तो आपको पता चल ही गया होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है हीलिंग वर्क करना। ये सबके बस की भी नहीं है, और सबको ये नॉलेज भी नहीं मिला है। तो अगर आपको ये प्रेशियस नॉलेज मिल रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यवान हैं, और आप बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लीजिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही बहुत ज़्यादा पावर है, और अगर आपके पास पावर है तो आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। आपकी जो ऊर्जा है, जो ट्विन फ्लेम की ऊर्जा है, जो स्टार सीड की ऊर्जा है, जो लाइट वर्कर की ऊर्जा है, वो बहुत ख़ास है, वो बहुत हीलिंग है। वो सिर्फ आपकी हीलिंग, जब आप अपने हायर सेल्फ के एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं एंड उसमें स्टेबल हो जाते हैं, तो आप सिर्फ अपने ही लाइफ की हीलिंग नहीं करते हैं, आप अपने पूरे परिवार की हीलिंग करते हैं, पूर्वजों की हीलिंग करते हैं, आने वाली पीढ़ियों की हीलिंग करते हैं, आपके समाज की हीलिंग करते हैं। तो आपको इनर वर्क के इम्पोर्टेंस को हमेशा याद रखना है, और हमेशा आपको डिवाइन के साथ जुड़ना है। हर दिन आपको जुड़ना है, चाहे वो 10 मिनट हो, 15 मिनट हो। आपको नाम जाप करना है। अगर आप राम नाम का जाप कर रहे हैं, सीताराम बोल रहे हैं, ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, राधा राधा बोल रहे हैं, जो भी है, लेकिन आपको डिवाइन का नाम जापना है, क्योंकि डिवाइन का नाम जापने से ही आपके ब्लड लाइन की हीलिंग होती है। तो जिससे भी आपको कनेक्शन मिले, जिससे भी आपका एक कनेक्शन हो, जिस भी भगवान के नाम से आपका कनेक्शन हो, आप उसको पकड़िए, और इस इंटेंशन से आप नाम जाप कीजिए कि जो भी आप नाम जाप कर रहे हैं, डेडिकेटेड टू योर एंसेस्टर्स। और ये वीडियो कुछ लोगों के लिए डायरेक्टली जा रहा है, डायरेक्टली कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, जिन्होंने
कभी भी अपने इनर वर्क को अपने एंसेस्टर्स को डेडिकेट नहीं किया है, तो उनके लिए खास मैसेज है कि नेक्स्ट जो आप इनर वर्क करें वो उसका फल आप अपने एंसेस्टर्स को दे दें। आप एक इंटेंशन सेट कीजिए कि ये जो मैं नाम जाप कर रही हूँ इसका पूरा फल मेरे पूर्वजों को जाए, और उन्होंने जो बुरे कर्म किए थे, जिसके लिए उन्होंने प्रायश्चित नहीं किए थे जब वो अपने शरीर में थे, उससे उनको मुक्त किया जाए। क्योंकि अगर आपके एंसेस्टर्स ने दूसरा जन्म लिया है तो वो भी उधर शांति में नहीं है, क्योंकि उनको नहीं पता इनर वर्क क्या है। शायद वहाँ उन तक वो इनर वर्क का ज्ञान आया नहीं होगा। तो आप ही वो माध्यम है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बोल रही हूँ, आपके एंसेस्टर्स का मैसेज मैं आप तक पहुँचा रही हूँ कि अपना इनर वर्क आप जो भी करें अगली बार, तो वो अपने एंसेस्टर्स को डेडिकेट कीजिए। एंड बीच बीच में ऐसा करते रहिए, महीने में एक बार ज़रूर ऐसा करें, तो आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देंगे, और आपकी जो हीलिंग की जर्नी है वो बहुत फटाफट होगी। आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी होगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ इंसाइट्स मिले होंगे। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको स्पेशल हैंड होल्डिंग गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मुझे ईमेल कीजिए monisha.dole@gmail.com एंड बुक ए सेशन विथ मी। मैं अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, इनर वर्क करते रहिए। दिल से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे।